हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 नवंबर वाले दिन। लगभग 1.5 महीने बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो एच फाइल्स का नाम देते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब था वो था कि नहीं ये नहीं पता है, उन्होंने अभी इसका नाम भी नहीं लिया है, पर इसका नाम है एच फाइल्स। एच मतलब कि हरियाणा में जो वोट चोरी हुई है उसके ऊपर उन्होंने बात करी है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में बहुत बड़ा पोथा लेकर के वो आए थे, जिसके साथ में वो कोशिश कर रहे थे ये प्रूव करने की जैसे आलंद में चोरी हुई थी, माधोपुरा में चोरी हुई थी, वैसे ही हरियाणा के इलेक्शन में भी वोट चोरी हुई है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। जितने भी ओपिनियन पोल चल रहे थे, एग्जिट पोल चल रहे थे हरियाणा के रिजल्ट से पहले, वहाँ पे कांग्रेस आगे बताई जा रही थी कि शायद कांग्रेस जीतेगी। ये पक्का हो चुका था कि कांग्रेस ही जीतेगी, पर जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस 22,000 वोटों से हार जाती है। और ये जो 22,000 वोट है ये आए हैं डुप्लीकेट वोटर से, फ्रॉडुलेंट वोटर से और बल्क वोटर्स से। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काफ़ी गैप आ चुका है। जब उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब ये मामला गर्म था, तब शायद बहुत सारे लोग राहुल गांधी के सपोर्ट में थे। अब वो मामला बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ना के बराबर उसके बारे में बात होती है। अगर राहुल गांधी शायद अगर एक्टिव रहते इतने 1.5 महीने 2 महीने के स्पैन में, तो शायद कोई इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीरियसली लेता। सीरियसली नहीं लेने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है ये प्रूफ करने की कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। 6 नवंबर को बिहार का पहला इलेक्शन का फेज है और 5 नवंबर को वो ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब पता नहीं बिहार का वोटर ये बात समझेगा कि नहीं समझेगा, वोट चोरी की जो डेप्थ है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं वो समझेगा कि नहीं समझेगा। क्योंकि अब तक बहुत सारा जो वोटर होता है वो अपना मन बना चुका होता है कि उसको किसे वोट करना है। तो अपनी 5 नवंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक फोटो को डिस्प्ले करते हैं प्रोजेक्टर पे और वो पूछते हैं सबसे कि ये जो लेडी है, ये जो फीमेल है, इसने बहुत सारी जगहों पे वोट किया है, क्या लोग पहचान सकते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जितने भी रिपोर्टर्स आए थे उनसे वो पूछ रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी बता नहीं पाता है कि कौन से इंडियन स्टेट से है, पर लग सभी को ये रहा होता है कि ये इंडियन स्टेट से ही बिलोंग करती है। पर राहुल गांधी ये रिवील करते हैं कि ये जो महिला है जिसकी तस्वीर वो लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडियन है ही नहीं, ये कोई ब्राज़ीलियन मॉडल है। कभी सीमा, स्वीटी, सरस्वती, इन नामों से इसका जो नाम है वो रजिस्टर किया गया, पर हर जगह फ़ोटो सेम रही है। हरियाणा के इलेक्टोरल रोल्स में इस लेडी का 22 बार फ़ोटो यूज़ होती है। 10 बूथ में जाकर के इस लेडी ने वोट दिया है। लगभग 25 लाख जो वोटर्स हैं वो फ्रॉड वोटर्स हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं। कई लोगों का नाम काटा गया, कई लोगों का नाम जोड़ा गया है, और जिन लोगों का नाम जोड़ा गया उनमें से इस ब्राज़ीलियन मॉडल का नाम भी जोड़ा गया है। नाम डिफरेंट है पर हर जगह इस लेडी की फ़ोटो सेम है। जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करके आए थे वो दिख रहा था कि वो शायद इससे पीछे नहीं हटेंगे। उनको जेल का डर नहीं है, एफआईआर का डर नहीं है, कोई भी डर उनके दिमाग में, दिल में, उनके चेहरे पे नहीं दिख रहा था। अगर वो चोरी हुई है, डेमोक्रेसी की चोरी हुई है, तो वो इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। तो कई बार राहुल गांधी के जो शब्द हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है, इसीलिए तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जेनजी का नाम लिया, इंडियन यूथ का नाम लिया कि ये जो डेमोक्रेसी है वो इंडियन यूथ की है, जेनजी की है। क्योंकि जेनजी जो रेवोल्यूशन है नेपाल में हुआ था, जेनजी नाम सुन करके ही उस नेपाल के रेवोल्यूशन की याद आ जाती है। नेपाल में जो क्रांति हुई थी, तख्ता पलट हुआ था, उसकी याद आ जाती है। और इसी चक्कर में उन्होंने बहुत ही सोच समझ के जेनजी वाला जो टर्म है वो यूज़ किया था, ताकि उनके शब्दों को कोई आगे जाके तोड़ या मरोड़ ना सके। तो कुछ एलिगेशंस लगाए हैं राहुल गांधी ने कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके पास में दो वोटर आईडी कार्ड्स हैं। एक यूपी के सरपंच जो कि यूपी में भी वोट डालते हैं और हरियाणा में भी आके वोट डालते हैं। एक बीजेपी की लीडर है जिनका हाउस नंबर कुछ है, उनका एड्रेस कुछ है, पर उनके घर में 66 लोग रह रहे हैं। एक घर के अंदर नॉर्मली देखा जाए तो 66 लोग कैसे रह सकते हैं, तो 66 लोग एक घर में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं वोटर आईडी पे, इलेक्टोरल रोल में। राहुल गांधी ने ये भी एक्यूजेशन लगाया कि ऐसे कई सारे हज़ारों वोटर्स हैं जो यूपी में भी वोट करते हैं और हरियाणा में भी वोट करते हैं। राहुल गांधी एक ट्रॉली लेकर के आते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा पोथा होता है पेपर का, और ये बताते हैं कि ये जो डेटा है, ये जो पेपर्स हैं, ये वो डेटा है जो उन्हें इलेक्शन कमीशन से मिला है और उन्होंने कई बार इसकी जाँच करी है, कई बार उसको क्रॉस चेक किया है, तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जब हरियाणा में इलेक्शन चल रहे थे तब हरियाणा में 3.5 लाख लोगों के वोट के नाम काट दिए गए थे। इसी तरीके से जो हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स हैं उनमें से 25 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 25 लाख जो वोटर्स हैं वो फ्रॉड वोटर्स हैं, जिसमें से जो 5.25 जो वोटर्स हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 93,000 वोटर्स, मतलब कि 93,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके जो हाउस नंबर्स हैं, एड्रेस है, वो सस्पिशन में है, बल्क वोटर है। जैसे एक घर के अंदर 300-400 लोग अगर रजिस्टर हो जाएं तो उनकी जो संख्या है वो है 19 लाख वोटर्स। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एक और लेडी जिनका नाम वोटर लिस्ट में 223 बार आता है, पर उनकी जो इमेज होती है वो सेम होती है, पर नाम अलग अलग रहता है। और भी दूसरी महिला थी जिनका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है और उनकी जो फ़ोटो होती है वो सेम रहती है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, आज की डेट में इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी शायद होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल एज की बात हो रही है। आज की डेट में एक भी अगर डेटाबेस के अंदर एरर आता है तो वो एरर आसानी से डिटेक्ट हो जाता है।
और ये जो वोटर लिस्ट है ये तो देश की इतनी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे तो एक भी एरर होना ही नहीं चाहिए। गलती से अगर एक आध एरर आ गया तो आ गया, पर सब कुछ डिजिटली हो रहा है तो एरर आने की तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक वोटर है जो 100 बार लिस्टेड है, दूसरा वोटर 223 बार लिस्टेड है, और जो ब्राज़ीलियन मॉडल वाली जो वोटर है वो 22 बार वोट डाल रही है। तो इतनी बड़ी गलती अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है तो बाकी किसी से क्या ही उम्मीद करी जाएगी। ये एरर मान सकते हैं एक बार कि चलो गलती से हो सकता है, हो गया होगा, पर क्या ये एरर सही नहीं किया जा सकता था? एक एरर डेटाबेस को हैंडल करना बहुत ही आसान चीज़ होती है, जहाँ पे उनके पास में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पे वो लोग एक पिक्चर को डाल करके वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर है वो कहाँ कहाँ पे और यूज़ करी गई है। पर ऐसा नहीं किया गया, उस एरर को डिटेक्ट नहीं किया गया, उस एरर को रिमूव नहीं किया गया। इस एक पिक्चर का यूज़ और कहाँ कहाँ पे किया गया और कितने वोटर लिस्ट में किया गया और कितने वोटर आईडीज़ पे किया गया, पर ये एरर रिमूव नहीं किया गया। और राहुल गांधी के ऊपर जो पुराना एलिगेशन लगा था जहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि हाउस नंबर 0 तब होता है जब वोटर के पास में उसका घर नहीं होता है, जब वो रोड पे रह रहा होता है तब उसको हाउस एड्रेस दिया जाता है 0, उसका हाउस नंबर होता है 0। तब इस चीज़ को भी राहुल गांधी ने क्लैरिफाई किया कि वो उस हाउस नंबर 0 के पास में गए थे, और हाउस नंबर 0 को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है लगभग। तो राहुल गांधी की जो टीम है वो गई थी उस वोटर के गाँव में और वो फ़ोटो से देख देख करके लोगों को पहचान रही थी, वोटर को पहचान रही थी। और राहुल गांधी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये पूछा गया कि क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने साफ साफ उनका रिप्लाई दिया कि वो एक कोई भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बंद कमरे में नहीं कर रहे हैं, सबको दिख रहा है कि वो कहाँ कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, पूरे देश के सामने कर रहे हैं। और यही सेंट्रलाइज चोरी बिहार में भी होगी और वो उस चोरी को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो वोटर लिस्ट निकल के आती है वो इलेक्शन से एक दिन पहले ही निकल के आती है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में किरण रिजिजू आते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो उनका वही पुराना घिसा पिटा जो रिकॉर्ड रहता है कि राहुल गांधी यहाँ घूम रहे थे, वहाँ घूम रहे थे, इस देश में चले गए, उस देश में चले गए। कोई लॉजिकल आंसर उनके पास से भी निकल के नहीं आता है। जितने भी एलिगेशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए थे, बीजेपी के ऊपर लगाए थे, उसका कोई भी जवाब किरण रिजिजू नहीं देते हैं। सिर्फ जो उनकी पुरानी एक टैक्टिक रहती है कि डाइवर्ट कर दो, कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करके कहीं और घुमा दो, वही उन्होंने फिर से किया। राहुल गांधी कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी करने आए थे, ना कि राहुल गांधी के एलिगेशंस के ऊपर जवाब देने आए थे। 25 लाख वोटर्स फ्रॉड बन जाना, 3.5 लाख वोटर्स का नाम कट जाना, क्या ये ज़रूरी मुद्दा नहीं है? क्या ये सीरियस मुद्दा नहीं है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या सीरियस होना चाहिए देश में? इससे ज़्यादा और क्या सीरियस चाहिए इस देश में? अगर वोट चोरी सीरियस मुद्दा नहीं है तो और क्या चीज़ है जो इस देश में गंभीर है, जो इस देश में सीरियस है? और किस चीज़ को सीरियसली लें? ब्राज़ील की जो मॉडल का फ़ोटो है वो हरियाणा की वोटर लिस्ट में कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? इसी चीज़ के ऊपर ब्राज़ील की जो मॉडल है उसका भी एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे वो खुद परेशान और हैरान थी ये सब देख के कि जब वो 18-19 साल की थी उसकी फ़ोटो तब की अब यूज़ करी जा रही है। वो खुद डिसबिलीफ में थी कि उसकी फ़ोटो का इस्तेमाल इंडियन स्टेट इलेक्शंस में हो रहा है और उसकी जो फ़ोटो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है।